भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसमें ना तो किसी मूर्ति की पूजा होती है और ना ही वहाँ कोई आसन पर बैठता है। इस मंदिर का रहस्य इतना गहरा है कि आज भी लोग इसके चमत्कारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये मंदिर तांत्रिकों का सबसे बड़ा सिद्ध पीठ भी माना जाता है। ये है माँ कामाख्या देवी मंदिर, जिसे शक्ति का सबसे महान स्थान माना जाता है। लेकिन आखिर क्या है माँ कामाख्या का असली रहस्य? कालिका पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये कहानी एक ऐसे प्रेम और शक्ति की है जो सनातन युग से चली आ रही है। कालिका पुराण के अनुसार माँ महामाया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का कार्य सौंपा। ब्रह्मा को सृजन यानी कि क्रिएशन, विष्णु को पालन यानी कि प्रिजर्वेशन और शिव को संहार यानी कि डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मिली। ब्रह्मा और विष्णु ने तो अपने अपने कार्यों को अच्छी तरह निभाया, लेकिन शिव जी गहरे ध्यान में रहने के कारण अपने कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस स्थिति से उन्हें निकालने के लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने पुत्र दक्ष को माँ महामाया की आराधना करने और उनसे ये वर मांगने को कहा कि वो उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। समय के साथ माँ महामाया ने सती के रूप में जन्म लिया, जो राजा दक्ष और रानी बिरनी की पुत्री बनी। देवी सती ने भक्ति और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। हालांकि राजा दक्ष इस संबंध से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिव जी तो एक सन्यासी हैं और उनका सांसारिक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी देवी सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव जी को उसमें आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को इस अपमान का पता चला तो उन्होंने यज्ञ में जाने की जिद पकड़ ली। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब सती ने अपने काली रूप का दर्शन दिया तो शिव जी को उन्हें जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया और उनके पति भगवान शिव के प्रति कठोर शब्दों का उपयोग किया। ये अपमान देवी सती से सहा नहीं गया और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इस दुर्घटना का ज्ञान हुआ तो उनका क्रोध अपार हो गया। उन्होंने अपने भयंकर रूप वीरभद्र का धारण किया, राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और पूरा यज्ञ स्थल विध्वंस कर दिया। लेकिन रानी बिरनी की प्रार्थनाओं से प्रभावित होकर शिव जी ने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया और उनका सर एक बकरे के सर से प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बावजूद भगवान शिव अपनी प्रिय सती के वियोग में व्याकुल हो गए। उन्होंने उनके शरीर को अपने कंधे पर उठाया और बिना किसी दिशा के पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 भागों में विभक्त कर दिया। जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वो जगह शक्तिपीठ बन गई, जहाँ देवी सती की पूजा की जाने लगी। भगवान शिव ने ये वचन दिया कि वो हर शक्तिपीठ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का योनि अंग नीलांचल पर्वत पर गिरा, जहाँ कामाख्या मंदिर स्थापित हुआ। इस वजह से ये मंदिर देवी महामाया की परम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब देवी सती को खोने के बाद भगवान शिव गम में डूब गए तो उन्होंने गहरी तपस्या शुरू कर दी। इस वजह से पूरा ब्रह्मांड रुक सा गया और इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी देवताओं ने उनकी तपस्या तोड़ने की कोशिश की, खासकर कामदेव और रति ने। लेकिन ये देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। जहाँ कामदेव भस्म हुए उस जगह को भस्माचल कहा गया है। बाद में जब भगवान शिव अपनी नई विवाहित पत्नी देवी पार्वती के साथ भस्माचल गए, तब रति, जो कामदेव की पत्नी थी, उनसे प्रार्थना करने लगी कि वो उनके पति को जीवन दान दे। रति की भक्ति और प्रेम देखकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से कामदेव को वापस जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा तो पूरी की और पार्वती जी इतनी खुश हो गई कि उस जगह का नाम भस्माचल से उमानंदा रखा गया। हालांकि कामदेव को दोबारा जीवन तो मिल गया, लेकिन उनकी पुरानी दिव्य सुंदरता चली गई। जब उन्होंने अपनी चिंता भगवान शिव से व्यक्त की
तब शिवजी ने कहा, कामदेव, देवी सती का पवित्र अंग नीलांचल पर्वत में गुप्त है, वहाँ जाओ, महामाया कामाख्या का एक मंदिर स्थापित करो और उनका महत्व लोगों तक पहुँचाओ, तभी तुम्हें तुम्हारी खोई हुई सुंदरता वापस मिलेगी। शिवजी के आदेश का पालन करते हुए कामदेव ने कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया और माँ महामाया की महिमा को हर जगह फैला दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ महामाया ने उनकी खोई सुंदरता वापस कर दी। जिस देश में कामदेव ने अपनी सुंदरता वापस पाई उसका नाम कामरूप पड़ा। कामाख्या मंदिर के निर्माण को लेकर कई कहानियाँ हैं। इस मंदिर में माँ कामाख्या के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी विराजमान है, जो मंदिर के ईस्टर्न डायरेक्शन में स्थित हैं। तम्रकुंड के उत्तर में भगवान विश्वकर्मा ने एक शानदार मंदिर बनवाया, जिसमें 64 योगिनियों और 18 भगवान शिव के प्रतिमाओं का अलंकरण किया गया। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती का पवित्र अंग कामरूप के पहाड़ों पर गिरा तो वो नीला हो गया और इस वजह से इस जगह का नाम नीलाचल पड़ा, जो ब्लू माउंटेन का अर्थ रखता है। आज भी कामाख्या मंदिर एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां मां कामाख्या की शक्ति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। पुराने समय में कामरूप में कीरत रहते थे और राजा घटक उनके राजा थे, लेकिन नरकासुर ने राजा घटक को हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और उनका प्रिय सफ़ेद हाथी भी अपने लिए रख लिया। विष्णु भगवान ने अपने पुत्र नरकासुर को प्रगज्योतिषपुर की पवित्रता समझाई और कहा, तुम कभी भी किसी साधु, संत या ब्राह्मण को नुकसान मत पहुंचाना और हमेशा देवी कामाख्या की पूजा करना अगर तुम्हें जीवित रहना है। शुरू में तो नरकासुर देवी कामाख्या की पूजा करता था, लेकिन द्वापर युग आने के बाद उसने सोनितपुर के राजा बाण से दोस्ती कर ली और उसके प्रभाव में आकर अपनी पूजा छोड़ दी और बुरे कामों में लग गया, जैसे देवताओं को परेशान करना, संतों को सताना और औरतों को उठाकर उन्हें दर्द देना। एक लोक कथा के अनुसार राजा नरकासुर देवी कामाख्या की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने एक शर्त रखी, यदि राजा एक रात में मंदिर और पहाड़ी के शिखर तक का रास्ता बना सके तो वह विवाह के बारे में ज़रूर विचार करेंगी। राजा नरक आश्चर्यजनक रूप से पूरा निर्माण करने के करीब था, लेकिन सुबह होने से पहले देवी कामाख्या ने एक मुर्गे के द्वारा बांग बुलवा दी, जिससे राजा को यह आभास हुआ कि रात समाप्त हो चुकी है और उसका कार्य अधूरा रह गया। इस तरह वह असफल हो गया और देवी से विवाह नहीं कर सका। गुस्से में राजा ने मुर्गे का पीछा किया और उसे मार डाला। इस घटना के कारण उस स्थान का नाम कुकुरकोटा बाट रखा गया, जहाँ कुकुर का अर्थ है मुर्गा, कोटा का अर्थ है काटना और बाट का अर्थ है मार्ग। यह स्थान मंदिर की नींव मानी जाती है। देवी की महानता इतनी थी कि जब कोच के राजा बिस्वा सिंगा और राजकुमार शिव सिंगा अहोम राजाओं से युद्ध के दौरान अपनी सेना से बिछड़ गए तो वे केवल देवी कामाख्या के मंदिर में प्रार्थना करने के बाद ही दोबारा अपनी सेना से मिल सके। राजा ने देवी की शक्ति में विश्वास किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा बिस्वा सिंगा ने मंदिर को ईंटों और सोने से दोबारा बनवाया। सर्बानंद राजकुमार के अनुसार 1515 से 1580 के बीच इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया, क्योंकि नरकासुर और कामदेव द्वारा बनाए गए पहले के मंदिर नष्ट हो गए थे। बिस्वा सिंगा ने सुआल कोची से ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना तथा अन्य धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी दी। इसके बाद इस मंदिर को काला पहाड़ ने पुनः नष्ट कर दिया, लेकिन राजा नर नारायण ने फिर से इसे बनवाया। कोच वंश का मंदिर पर प्रभाव तब समाप्त हो गया जब राजा नर नारायण ने पुजारी केंदु कलई के साथ मिलकर देवी की संध्या आरती के दौरान नृत्य को गुप्त रूप से देखने का प्रयास किया। इसने देवी को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दिया कि अगर वो दोबारा मंदिर आया या उसका वंश भी आसपास भटका तो वह उसके वंश को ख़त्म कर देंगी। और इस घटना के बाद कोच वंश का मंदिर से जुड़ाव समाप्त हो गया। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माँ कामाख्या एक स्वयंभू शक्ति के रूप में विराजमान है और हर वर्ष माँ रजस्वाल अवस्था में 3 दिन के लिए आती हैं
और इन 3 दिन के लिए माँ की योनि को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर जब मंदिर के किवाड़ खोले जाते हैं तो फिर ये लाल कपड़े में परिवर्तित हो चुका होता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वहाँ पर 3 दिन के लिए अम्बुबाची मेला भी मनाया जाता है और आज भी माँ कामाख्या उन्हीं भक्तों को दर्शन देती हैं जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। क्या आप कभी कामाख्या मंदिर गए हैं? क्या आपने वहाँ कोई अद्भुत अनुभव भी किया है? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।